औरत की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। आज मैं जेल की इन 4 दीवारों के पीछे अपने अतीत को याद करते हुए सोचती हूँ कि अजय सुनो ना, लंदन कितना अच्छा है ना, चलो हम लोग भी वहाँ घूमने चलते हैं, कितना मज़ा आएगा ना। पर कहाँ, मेरे पति की इतनी कमाई कहाँ थी कि मैं लंदन जैसी जगह घूम सकूं। मैं उसे बहुत समझाने की कोशिश करती, अरे कुछ सालों बाद तो बुढ़ापा आ जाएगा, अगर ऐसे ही मेहनत करते रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। पर मुझे क्या पता था कि मेरी लालच एक दिन मुझे इतनी भारी पड़ जाएगी, वरना मैं कभी इन सब चीज़ों के बारे में सोचती भी नहीं। एक दिन मैंने अखबार में एडवर्टाइजमेंट देखी जो वर्क फ्रॉम होम की थी। 2 घंटे के मुझे 20,000 रुपये महीने मिल रहे थे। और फिर क्या, मैं चली जाती हूँ। वहाँ मुझे एक सजी धजी औरत अपने बॉस के केबिन में लेकर जाती है। मैं जैसे ही केबिन में जाकर बैठती हूँ, मैं उनसे बोलती हूँ कि मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ। उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं उठकर खड़ी हो गई। छी, ऐसा काम, आप लोगों को शर्म नहीं आती अच्छे घर की औरतों को ऐसा काम ऑफर करते हुए। मैं जैसे ही वहाँ से जाने लगी, मुझे वो सजी धजी औरत अपनी लंबी गाड़ी में बैठते हुए दिखी और उसने मुझे देखकर वापस गाड़ी से उतरी और मुझसे कहने लगी कि क्या हुआ, काम पसंद आया? शट अप, मुझसे ऐसी बात मत करो, मैं अच्छी घर की औरत हूँ, तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं तुम्हें ऐसी वैसी दिखती हूँ। हम भी अच्छे घर की औरत थे, लेकिन क्या करें, मजबूरी के चलते हमें भी ये काम करना पड़ा। और वैसे भी 5-10 साल में बुढ़ापा भी आ जाएगा। चुप रहो, मुझे तुम्हारी इन बातों में नहीं फंसना, मैं ये सब काम नहीं करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। कोई बात नहीं, मेरे पास एक सेकेंड ऑप्शन भी है, अगर तुम वो करना चाहो तो कर सकती हो। कैसा काम है, बताओ तो ज़रा मुझे। ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जिनकी इच्छाएं कम उम्र की लड़कियां होती हैं। तुम मुझे ऐसी लड़कियां दो और लाखों रुपए कमा कर ले जाओ। एक बार तुम मुझे लड़कियां लाकर दोगी, वैसे ही तुम्हारे बैंक में सारे पैसे आ जाएंगे। ये लो मेरा कार्ड, अगर मन बदले तो कॉल करना। और फिर क्या, मैं घर आकर सोचने लगी और मेरे मन में लालच आ गया। मैं तो बैठे बैठे सोच ही रही थी कि अब मैं क्या करूँगी। और वैसे भी मुझे तो काम करना पसंद ही था, और मैंने फिर सोच लिया कि मैं अब तो ये काम करूँगी। अजय, मुझे एक वर्क फ्रॉम होम मिला है, बच्चों का काम करना है, इसीलिए मैंने भी हामी भर दी है। तुम परेशान मत हो, अच्छा ही काम है, पैसे भी ठीक ठाक मिल जाएंगे, और वैसे भी घर से ही करना है तो क्या परेशानी है। मेरे पति को तो इस बात का आगा ही नहीं था कि मैं आगे करने वाली क्या हूँ, और मुझे भी इस बात के अंजाम से बिल्कुल पता नहीं था। मैं उस औरत को कॉल करती हूँ और बोलती हूँ कि मुझे काम मंजूर है। वो मुझे बोलती है कि वेरी गुड वुमेन, अब तुम मेरा काम करोगी और पैसे तुम्हारे अकाउंट में आते रहेंगे, तुम्हारे ऊपर तो पैसों की बरसाती हो जाएगी। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, क्लाइंट आया है 50 साल का, उसने मुझसे बोला, और उसे चाहिए थी एक 16 साल की लड़की। मैं तो सोच में पड़ गई कि मैं 16 साल की लड़की कहाँ से लेकर आऊँगी। मैं बैठे बैठे सोच ही रही होती हूँ कि मेरी काम वाली बाई सामने से आ जाती है। अरे ये कौन है तुम्हारे साथ? मेम साहब, ये मेरी बेटी है, कल ही गाँव से वापस आई है। आजकल ज़माना बड़ा ख़राब है, इसलिए मैंने इसे किसी के पास नहीं छोड़ा और मैं इसे अपने साथ लेकर आई। अब ये मेरे ही साथ रहेगी। और मेरे मन में तो लालच आ ही गया, जैसे मेरी बैठी बिठाई इच्छा पूरी हो गई। वो लड़की मेरे सामने ही खड़ी थी जिसकी मुझे ज़रूरत थी। अब क्या, अब तो मैं उसके पीछे पड़ गई। मैं तो बस उसे देख ही रही थी। इससे भी काम करवाओ ना, ये क्या करेगी। और वैसे भी तुम लोग तो परेशान हो जाते होगे। नहीं मेम साहब, हमारी ऐसी कोई इच्छाएं नहीं होती, और हम जो भी कमाते हैं इसी के लिए तो कमाते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी दोस्त का पार्लर है, मैं उसे वहाँ लेकर जाऊँगी। और मैंने उससे धीरी आवाज़ में पूछा, चलोगी मेरे साथ? कार से लेकर चलूँगी मैं तुम्हें। लड़की ने भी हामी भर दी और मैं उसे ले जाने के लिए तैयार हो गई। उस बेचारी को अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं उसके साथ क्या करने वाली हूँ। मैंने उसे डरा धमका कर कार में बैठा लिया। अब तो वो मान गई और मेरे बैंक अकाउंट में पैसे भी बहुत सारे आ गए। अब क्या, अब तो मेरे मन में लालच का शीशा ही चमक उठा। लेकिन मैं जो दूसरा काम करने जा रही थी, शायद कोई दूसरा इंसान जिसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होती, वो इस काम के लिए मना कर देता और नहीं करता। पर मैं तो अपनी लालच के कारण मजबूर थी और मैंने उस काम को अंजाम दे दिया। और मुझे पता भी नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। पर कहते हैं ना, लालच बुरी बला है।
इसलिए मैं क्या, अगले दिन मैं सोसाइटी के छोटे बच्चों पर नज़र रखने लगी। मुझे एक छोटी बच्ची दिखी और मैं मौका पाते ही उसे किडनैप करके अपने बॉस के केबिन में जैसे ही लेकर पहुंची, पीछे से मेरे पुलिस आ गई और मेरी इच्छाएं वहीं से धड़ाम। पुलिस वाले ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं पुलिस वाले को देखकर इतना ज़्यादा डर गई। मेरे पास सब कुछ था, मेरे पापा, मेरी माँ, मेरा पति, पर लालच ने मुझे इतना अंधा कर दिया था कि मुझे सब छोड़ना पड़ा। उसके पीछे उसकी माँ रो बिलख रही थी और उसने पुलिस वाले से कहा कि इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की को ऐसी सज़ा दीजिएगा कि कभी दूसरी औरतों की ज़िंदगी बर्बाद करने के बारे में सोचे भी ना। अब इसके बाद से जब से मैं जेल में हूँ, माँ बाप ने साथ छोड़ दिया, अजय ने तलाक दे दिया और ऊपर से 20 साल की सज़ा। देखा दोस्तों, लालच बुरी बला होती है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।